और चलिए, आरसीपी सिंह पर पूर्व मंत्री नीरज बबलू का एक बयान सामने आया है। आरसीपी को सुपौल आने से कौन रोक लेगा, मैं बुलाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है, यह कहना है नीरज बबलू का। आरसीपी सुपौल से लोकसभा का चुनाव लड़ें, हम लोग आरसीपी सिंह के साथ हैं, यह कहना है नीरज बबलू का। उन्होंने कहा कि जेडीयू जिलाध्यक्ष ने आरसीपी को धमकी दी और सुपौल आने पर बुरे अंजाम की धमकी दी थी। इस पर अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है और नीरज बबलू ने बयान दिया है कि कौन रोक सकता है आरसीपी को सुपौल आने से, मैं बुलाऊंगा और देखता हूं कौन रोकता है। इसके अलावा नीरज बबलू ने कहा कि आरसीपी सुपौल से लोकसभा का चुनाव लड़ें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू, जो सुपौल से आते हैं। सर, कुछ दिन पहले सुपौल के जो जेडीयू के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने एक बयान दिया था, जिस बयान में आरसीपी सिंह के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरसीपी सिंह जी हम समझते हैं आज के डेट में बड़े नेता हैं, पूरे देश में चर्चित हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। तो इतने बड़े नेता जो जेडीयू में काम किए, जेडीयू को आगे बढ़ाने का काम किए, जेडीयू में पूरे बिहार में घूम घूम करके संगठन को मजबूत करने का काम किए, अगर आज वो संगठन से बाहर हो गए हैं तो कोई उनको जिले में जाने से रोक देगा? ये अराजक स्थिति बिहार में पैदा हो गई है। ये तो जंगल राज का बोली है जो जेडीयू के लोग बोल रहे हैं कि किन्हीं को किसी जिले में जाने से रोक दिया जाएगा। सुपौल से हम भी हैं, कौन उनको सुपौल से रोक देगा आने में? सुपौल किन्हीं की जागीर नहीं है और सुपौल में जब चाहे आरसीपी सिंह जी तब आए। उनके लिए जेडीयू के वर्कर भी हाथ बिछाए हैं और बाकी हम लोग भी हैं। अगर हम तो इतना कहना चाहते हैं, हम तो इतना ऑफर देते हैं, अगर सुपौल में उन्हें कोई रोक रहा है, हम तो ये कहना चाहेंगे कि सुपौल पार्लियामेंट जेडीयू के अंदर है और इधर एनडीए में खाली है, चाहे तो वो सुपौल से पार्लियामेंट लड़े, हम लोग उनको ऑफर देते हैं, एनडीए में बात करें ऊपर नेताओं से और सुपौल आके पार्लियामेंट लड़े। कौन रोकता है, हम लोग देखेंगे। मतलब आप ऑफर दे रहे हैं आरसीपी सिंह को सुपौल से आके संसद? बिल्कुल, हम लोग ऑफर दे रहे हैं, आकर के लड़े सुपौल में। अगर कोई रोक रहा है तो हम ऑफर दे रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, एनडीए में अपने नेताओं से बात करें, आए सुपौल लड़ने के लिए, को देखते हैं कौन रोकता है। मतलब आप लोग को कोई इतराज नहीं है कि आप लोग के साथ आज आरसीपी सिंह और बीजेपी के टिकट पर लड़े? बिल्कुल, हमको कोई इतराज नहीं। क्या डिसीजन होगा वो हमारे पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे बात करें। जहां तक कोई अगर रोक रहा है तो मैं उन्हें इनवाइट कर रहा हूं, आए सुपौल, हम लोग हैं सुपौल में। तो ये थे बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू, जिन्होंने आरसीपी सिंह को ऑफर दिया है कि आप सुपौल आइए, कौन रोकता है देखते हैं। और साथ ही उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है कि सुपौल से वो लोकसभा के चुनाव लड़ें, वो इन्हें इन्वाइट करते हैं। जाहिर सी बात है, आरसीपी सिंह को लेकर बीजेपी के इस नेता का बयान के बाद सियासत बेहद गर्म हो सकती है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमितराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए, बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। संपत्ति को लेकर आरोपों पर बवाल मचा है और रामानंद यादव ने सुशील कुमार मोदी पर जो आरोप लगाए हैं, अब सुशील कुमार मोदी ने कहा, चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूं, अगर साबित कर देते हैं तो पूरी संपत्ति लालू जी को सौंप दूंगा, लेकिन नहीं कर पाए तो मानहानि के लिए भी तैयार है। क्योंकि सुशील कुमार मोदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील कुमार मोदी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जो आरोप लगाए गए हैं उस पर अपनी बात तो आपने रख दी, लेकिन हम चाहते थे कि आपसे हमारी बातचीत हो और ये और भी क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं तो आखिर क्या ये कानाफूसी वाला आरोप है या इसमें कोई तथ्य भी झलकता है, क्योंकि आपने साफ तौर पर अपनी बात रख दी है। देखिए, इस तरह का बेबुनियाद आरोप राबड़ी देवी भी विधान परिषद के भीतर लगा चुकी है और आज एक नया आरोप लगाया इन छुटभैया नेताओं ने, जो बाहुबली है, जिनके नाम से पटना आतंक से कांपता था और आज वो मंत्री बन गए, तो संपत्ति का खुलासा करे कि खेतान मार्केट सुशील मोदी के परिवार का है और ये चर्च की जमीन को यही लालू यादव थे मुख्यमंत्री, 90 में हमारी सरकार नहीं थी, उन्होंने ही ये जमीन दिलवाई और ये मार्केट बना उन्हीं की कृपा से। और खेतान मार्केट 95 में शुरू हुआ, मैं तो सरकार में आया 2005 के अंदर, और करी कि खेतान मार्केट की जमीन को सुशील मोदी ने और धौंस दिखाकर, अरे हम लोग दबंग और धौंस वाले लोग हैं क्या? हम लोग तो मेहनत करके काम करने वाले आदमी हैं, तो अगर साबित कर दें, मैं तो एक दस्तावेज भी, साबित तो दूर की बात है, एक भी कोई कागजात दिखा दे, प्रमाणित कर दें कि सुशील मोदी या मेरे परिवार का वो मार्केट है, मैं तो लालू जी को गिफ्ट कर दूंगा। और दूसरा कह रहे हैं कि ये लोधीपुर में कोई मॉल बन रहा है, अरे मेरी औकात तो मॉल बनवानी चाहिए, तो तेजस्वी यादव की औकात होगी कि 750 करोड़ का मॉल बनवा रहे थे डिलाइट मार्केटिंग कंपनी, जिसमें मुकदमा दर्ज हो गया। कौन बिल्डर है, कौन बना रहा है, भगवान जाने। वहां पर ताज होटल बन रहा है, 100 से ज्यादा फ्लैट बन रहे हैं, आते जाते हमने भी देखा है, और कह रहे हैं कि मेरा इससे संबंध, क्या संबंध है मेरा? और मैं तो कहा कि इसका भी कोई प्रमाण दे दे, मैं तो कह रहा एक कागज का टुकड़ा दिखा दे, बाकी बात छोड़ दीजिए।
पूरे कागजात सबूत छोड़ दिए, एक कागज का टुकड़ा भी प्रस्तुत कर दें, वो राबड़ी देवी हो या कोई और यादव हो, वो बता दें, तो मैं तो केवल यही दोनों संपत्ति नहीं, मेरी जो भी थोड़ी बहुत सारी की सारी संपत्ति में लालू राबड़ी परिवार को और दान कर दूंगा। मानहानि का दावा ठोकने वाले हैं। और अगर ये साबित नहीं कर पाए तो माफी मांगे, नहीं तो मैं मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा, और साबित कर दे तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं गिफ्ट कर दूंगा। हिम्मत तो ये भी कर दें कि राबड़ी जी अपने सारे फ्लैट मुझे गिफ्ट कर दे। मैंने तो 53 से ज्यादा संपत्ति का ब्यौरा दिया है, मैंने दस्तावेज प्रस्तुत किया, मैं कहीं यूं ही आरोप नहीं लगाता हूँ। मैंने आज तक जो भी आरोप लगाया कागज के साथ, दस्तावेज के साथ। और ये बाहुबली लोग, जिस जमाने में इनका जो खौफ था, ये करबिगैया का जो संपत्ति थी स्टेशन के पास की, किसने कब्जा करके रखा था, मैं उन बातों में नहीं जाऊँ, मैं इन बातों का, इन लोगों का मैं जवाब नहीं देता हूँ। लेकिन कह रहे हैं कि खिलान मार्केट सुशील मोदी का है, कह रहे हैं कि फलाना मॉल सुशील मोदी का है। आपने कहा कि आप दस्तावेज के बिना कुछ नहीं कहते, तो आने वाले समय में एक बात आपने और कही कि कुछ और बड़े खुलासे करने वाले हैं आप। जी निश्चित करेंगे। अभी तो खुलासा दर खुलासा, अरे तो पार्टी है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लालू जी 5 मामलों में सजा याफ्ता है। अभी भोला यादव जेल चले गए, पता नहीं छूट कर आए कि नहीं आए, लेकिन इनको कोई फर्क है। ये इनके दामाद बैठकर मीटिंग का संचालन कर रहे हैं और कह रहे कि ये तो कटसी मीटिंग थी, वहां पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ 2.5 घंटे तक। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का की गतिविधियों का प्रेजेंटेशन था। कोई मंत्री का परिवार दामाद बैठकर प्रेजेंटेशन में बैठता है क्या? और जो बीजेपी के लोगों को दिखा रहे, कोई सरकारी बैठक थी क्या? अरे जनरल कार्यक्रम था जिसमें कुछ चला गया होगा तो आपने भी उठाया होता उस समय मामला। अगर हम लोग नोटिस में लाते तो उससे भी समय डांट डपट करते। लेकिन देखिए, तो इतने इस प्रकार के लोग हैं कि इनको न कोई शर्म है, न कोई हया है, न इनके लिए कोई नैतिकता है, न कोई नीति है। और इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। और फिर ये लोग नीतीश जी के गलती से फिर लोग लौट कर आए, और नीतीश जी को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जिस राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता ने समाप्त कर दिया, तो 24 पर पहुंचा दिया था, उस लालू यादव की पार्टी को फिर से नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर जिंदा कर दिया। और तो नेता कह रहे हैं कि ये नीतीश जी जाए दिल्ली और सौंप देते तेजस्वी को सत्ता। तो कुल मिलाकर ये जो आरोप लगा रहे हैं संपत्ति के बारे में, मैंने तो उनकी 53 संपत्ति का खुलासा किया। वो इस प्रकार की ऊट पटांग बेजुनून आरोप मेरे चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूँ, और आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे कागजात मिलेंगे और मैं खुलासा करूंगा। जब लालू जी से नहीं डरे तो ये कौन लोग हैं जिनसे मैं डर जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील मोदी जी तमाम बातचीत के लिए। तो जब लालू से नहीं डरे सुशील कुमार मोदी जो कह रहे हैं वो, तो फिर इनसे क्या डरने की जरूरत है। और जब दस्तावेज लेकर सामने आएंगे तो कई और खुलासे करेंगे। फिलहाल रामानंद यादव के पास 1 हफ्ते का वक्त है, क्योंकि वो साबित करके दिखाएं कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं मौखिक तरीके से, क्या उससे जुड़ा हुआ उनके पास कोई दस्तावेज है, कोई बुनियाद है जिसके आधार पर उन्होंने सुशील कुमार मोदी को घेरने की कोशिश की। अगर नहीं है तो सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से उन्होंने मौखिक बातें कही तो उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो मानहानि का दावा भी उनके ऊपर ठोका जाएगा।